आपने गीता पढ़ी होगी। महाभारत से युद्ध का जो प्रसंग है, भगवान का जो ज्ञान का प्रसंग है, वो गीता है। और गीता से पहले एक व्याद गीता है। उस व्याद गीता को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़े, क्योंकि जब पांडव मार्कंडे ऋषि को मिले तो मार्कंडे ऋषि ने उनको एक सुनाया प्रसंग और कहा कि एक तपस्वी तपस्या कर रहा था पेड़ के नीचे, और पेड़ के ऊपर से एक पक्षी ने बींट कर दी। वो बींट उन पर पड़ी, बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, तम की प्रचुरता हो गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, श्राप दिया कि तू भस्म हो जा, और वो पक्षी भस्म हो गया, जल करके खाक हो गया। ऐसी तपस्या का वेग था। जो ऋषि लोग तपस्या करते थे उनकी मेंटल पावर बड़ी स्ट्रांग होती थी। जैसे लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज को हम कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेट करें तो लेजर में परिणित हो जाती हैं, और लेजर इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर हम धरती से उसको छोड़ें तो सैकड़ों मील दूर तक वो उतना ही रहेगा, उसके अंदर कोई विकृति नहीं आती है। क्योंकि वो बहुत ही एकाग्र होती है। लाइट फोटॉन्स का पैकेट बहुत एकाग्र होता है। इसी प्रकार से जब मेंटल एनर्जी एकाग्र होती है तो आशीर्वाद भी लगता है और श्राप भी लगता है। तो ऋषि ने श्राप दिया और देने के बाद वो पक्षी भस्म हो गया, और ऋषि उसके बाद बड़ा अहंकार आ गया कि मेरी कल्पना करने से, श्राप देने से, मेरे देखने मात्र से पक्षी भस्म हो गया। भिक्षा मांगने के लिए, कुछ भोजन आहार लेने के लिए जाता है। घर की गृहिणी होती है, उसी समय उसके पति आते हैं तो पति की सेवा में लग जाती है। ये खड़े रहे, समय बीत गया। तो पत्नी आती है कुछ देने के लिए, तो ये कहते हैं कि तुमने इतनी देर से मुझे प्रतीक्षा करा रखी है। तो पत्नी कहती है, गृहिणी कहती है, सुनो सन्यासी, मुझे पक्षी मत समझना कि जिसको तुमने श्राप दे डाला या नेत्र से भस्म कर दिया और मैं भस्म हो जाऊंगी। इतना सुनना था कि तपस्वी बिल्कुल हैरत में पड़ गए कि ये क्या, इसको कैसे पता कि मैंने पक्षी को भस्म किया है। बड़े ह्यूमिलिटी को प्राप्त हो गए, बड़े विनम्रता को प्राप्त होने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आग्रह करने के बाद, खाना भी नहीं मांगा। कहा, देवी तुम मुझे ये बताओ बस कृपा करके, ये ज्ञान तुम्हारा जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, और तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने पक्षी को भस्म कर दिया। बोला, वो सब अहंकार है तुम्हारे अंदर, पर चलो, अगर तुम सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो अमुक शहर में एक कसाई है, वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देगा, उसके पास जाना। अब ये तपस्या करने वाले उस देवी को छोड़ करके उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके और उस कसाई के यहाँ जाते हैं और कसाई के यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त किया। आप जानते हैं कि हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो गणित के अध्यापक के पास जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी अध्यापक के पास जाते हैं, संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत के अध्यापक के पास जाते हैं, हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी के अध्यापक के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए एक गुरु के पास जाना पड़ता है, अध्यात्म के अध्यापक के पास जाना पड़ता है।
तभी तुलसीदास जी ने कहा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते। देखिए कितनी बत्ती जल रही हैं और यहां पर कितना प्रकाश हो रहा है, फिर भी रात्रि का अंधकार नहीं जाता। और सवेरे एक सूरज निकलेगा और रात्रि का अंधकार दूर हो जाएगा। जासु वचन रवि, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, उसमें किसी दीपक की, बल्ब की, किसी चिराग की उपमा नहीं दी गई, क्योंकि वो तो उनका रोशनी का क्षेत्र तो दायरा सीमित होता है। कहा जासु वचन रवि कर निकर, रवि की करनी जिनके वचन करते हैं, अर्थात अंधकार को दूर कर देते हैं। ये सदगुरु महाराज की कृपा होती है। और जब हम सत्संग में जाते हैं तो अनेक शंकाएं होती हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीजें सोच करके जाते हैं। पहले तो जब हमारे पास लोग आते थे और किसी को कुछ पूछने को नहीं होता था तो क्या पूछते थे, अजी रावण की फूफी का नाम क्या है? अरे हमने कहा भाई रावण की वंशावली लेके थोड़ी हम बैठे हुए हैं, तुम्हारे शहर में सत्संग के लिए आए हैं, हरि चर्चा के लिए आए हैं, उस संबंध में कुछ पूछना है पूछो। तो जानने का अभिप्राय नहीं होता, हम इन्हें ऐसा कुछ पूछें जो बता ना पाए। अरे भाई सारा ज्ञान तो हमारे पास भी नहीं है। जब सॉक्रेटिस ने कहा, डेल्फी की देवी कहती है दैट सॉक्रेटिस इज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन, सबसे ज्ञानी सॉक्रेटिस है। तो सॉक्रेटिस ने कहा मुझे दुविधा हो गई, ये देवी कह रही है, डेल्फी की देवी कह रही है कि मैं सबसे ज्ञानी आदमी हूं, मैं तो ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए कहा मोल कलो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। अब ज्ञान पूछने को कहा, यह तो नहीं कहा कि रावण की फूफी का नाम क्या है, रावण की वंशावली बताओ, भाई वो तो हम रखते नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल कलो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। सार वस्तु संसार में क्या है, व्हाट इज दी एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, सार वस्तु क्या है? ये तो परिवर्तनशील है, बदल जाएगा। ये शरीर भी परिवर्तनशील है। आप क्षण क्षण देख रहे होंगे कैसे धीरे धीरे आदमी क्षीण होता जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता जाता है, और उसके बाद एक दिन ऐसा होगा जब संसार से विदा हो जाएगा, चलेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला एक बांधा जाए जंजीर। ये तो लॉ है, साइंस है। न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम आए हैं, सामान लेके आए, गाड़ियां लेके आए, टैक्सी में आए, बसों में आए, ट्रेन में आए, अब कार्यक्रम के बाद जाएंगे भी। आए हैं सो जाएंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यही भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन, जो पैदा हुआ है वो संसार से जाएगा भी। तो ये मत समझ के सब अमर हैं, ये मृत्यु की इच्छा लेकर के युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो व्याघ्र गीता के बाद फिर गीता का संवाद आता है। भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन प्रश्न रखता है और भगवान प्रश्नों का निराकरण करते हैं और उसको बोध कराते हैं। जब अर्जुन को प्रैक्टिकल ज्ञान का रियलाइजेशन होता है, भगवान कहते हैं सबसे पहले तो अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता है, तू फिजिकल फॉर्म देख रहा है, मैं फिजिकल फॉर्म नहीं हूं। जैसे कहा नरसिंह मेहता ने, मंदिर मंदिर मूर्त तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहरी अखियां प्यासी रे। हे प्रभु, आपकी जो रियलिटी है वो मुझे बताओ। आपने देखा होगा सफेद रोशनी पड़ती है
साइंस कहती है सफेद रोशनी को अगर प्रिज्म के अंदर से डालो तो वो 7 रंगों में निकल आती है। दैट इज द रेनबो। आपके आसमान में रेनबो, जब बारिश पड़ती है रेनबो नजर आता है, इंद्रधनुष नजर आता है, तो क्या होता है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रिज्म बनाते हैं और उसके अंदर से सफेद रोशनी जब निकलती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। वो 7 रंग छुपे हुए हैं पर प्रिज्म के जरिए वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान का जब प्रिज्म मिलता है तो जीवन के अंदर जो शक्ति है वो प्रकट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है।